हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आप सबों के लिए एक छोटा सा अपडेट। जो आपके कुछ प्रश्न हैं अनुभव सर से, उस पर आज पूरी चर्चा करेंगे। आपके अपने चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM वाया आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। पूरी चर्चा आज की जो होगी वो विषय है प्रमोशन पर, प्रमोट पर। और बच्चे की बहुत सारा कॉल है, बहुत सारा मैसेज हैं, बच्चों का बहुत सारा हमसे एक्सपेक्टेशन है कि अनुभव सर आखिर प्रमोशन पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, और एग्जामिनेशन की तिथि इतनी बढ़ गई या जो भी वर्तमान जो स्टेट बोर्ड कर रही है उस पर इन सर का कुछ भी कमेंट्स नहीं है या कुछ भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। तो आज सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले बच्चों का कुछ प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम प्रमोट करने पर अनुभव सर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये सभी बच्चों का, जो बच्चे हमसे अपेक्षा रख रहे थे, एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, उनका ये प्रश्न था। तो वो प्रश्न हमने यहाँ भी आपको लिख दिया है और इसी पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, उसमें मुख्य रूप से दो तीन कारण हैं। दो तीन कारण ये हैं, पिछले बार हमने काफी प्रयास किया था प्रमोशन के लिए लगातार, और वो सफल भी रहा, बच्चों को प्रमोशन मिला भी। लेकिन कुछ बच्चों का था कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ। तो आपसी एकजुटता ना होने के कारण ये परेशानी मेजर है। बच्चे, हजारों बच्चे हैं पूरे बिहार प्रदेश में जो कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। कई बच्चे कई विचार के साथ हैं, उनकी अपनी अपनी विचार हैं, अपनी अपनी ओपिनियन हैं, एक्सपेक्टेशन सभी रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सर हमारे लिए कुछ करेंगे या हमारे लिए कुछ हेल्पफुल चीजें को रखेंगे सही प्लेटफॉर्म पर। तो एक्सपेक्टेशन आपकी गलत नहीं है, हमसे जो अपेक्षा आपकी है वो गलत नहीं है, लेकिन हमें भी आपसे कुछ अपेक्षा है, आप खुद एकजुट नहीं हैं। पिछले बार की घटना मुझे याद है, जो प्रमोट हुआ था, कुछ बच्चों का था सर कि यदि एग्जाम होता, मैं आज भी उन कमेंट्स को स्पेशली मैं रखा हूं, आप कहेंगे तो अगली वीडियो में भी बना करके उस पर दिखा दूंगा कि बच्चों का कि सर प्रमोट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी तैयारी बेहतर है, और बिहार जैसे प्रदेश में मार्क्स बेसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जूनियर इंजीनियर की, उसमें एवरेज मार्किंग हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब फाइनली रिजल्ट आया तो लगभग जो बच्चे अच्छे ला रहे थे नंबर, उनका कई बच्चों का नंबर कट गया, उनका मार्क्स कम हो गया। जो बच्चे अच्छा ना भी करे थे उनका बहुत बेहतर मार्क्स हो गया, क्योंकि उसमें फाइंड कर पाना कोई ऐसा स्केल स्टेट बोर्ड के पास नहीं है या कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था उनका कि बच्चों को जो हम प्रमोशन दे रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं तो उनकी मार्किंग पैटर्न्स क्या होगा। तो उन्होंने जो भी था गूगल फॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इंटरनल एग्जाम कंडक्ट, क्योंकि बहुत मेजर केसेस था फर्स्ट स्टेज में, बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी बच्चों लोगों को, ये खासकर कोरोना को लेकर के। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। लेकिन ओवरऑल यदि फाइनल रिजल्ट की जहाँ तक बात करेंगे तो फाइनल रिजल्ट बहुत ही बेहतर कह सकते हैं तो नहीं था, और काफ़ी बच्चों को कटाक्ष था अनुभव सर से कि अनुभव सर को तो कोई मतलब नहीं है, प्रमोट करा दिए, पढ़ाने से मतलब नहीं है, ये दुनिया तरह का चीज़ें उन्होंने लिखा। कोई बात नहीं, हमने इस बार इस पर कोई पहल नहीं किया। बच्चों को अपेक्षा है, हम पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और पढ़ाने में विश्वास करता हूं। ये निर्णय सरकार को लेनी है, स्टेट बोर्ड को लेनी है। अनुभव सर के कह देने मात्र से कुछ नहीं होने जाना। हम एक माध्यम हैं, एक प्रयास हैं, हम उचित प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज़ों को रख देते हैं या रखने की कोशिश करते हैं। मैं इस बार की जो घटनाक्रम है उस पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। एक 9 क्लास के सर हैं, उनकी लगातार कोशिश है, मैं उनका भी बहुत सारा कमेंट्स को भी मैंने पढ़ा था और मैंने देखा भी था, और उनकी लगातार कोशिश है, हम धन्यवाद भी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं अपने तरफ से भी सर को, वो लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के प्रति आस्था रख रहे हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। एकमात्र उनके द्वारा PIL की रिक्वेस्ट पर
कितनी साथ बच्चों को मिला होगा मैं बहुत भली भांति जान रहा हूं। यदि ससमय उनकी रिक्वेस्ट और साथ मिलता बच्चों का तो शायद निश्चित रूप से पीआईएल बहुत पहले होता, या ये करते लोग, या हो सकता है अभी हो गई होगी, मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं है इस पे। लगातार उनकी कोशिश है, लगातार उनकी प्रयास है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है? जीरो है, क्योंकि बच्चे एकजुट नहीं है। उनकी ना कोई मंच है, ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना किसी पे विश्वास है, ना वो प्रयास करेंगे। सिर्फ वो चाहते हैं कि यूट्यूब पर आए सर जिनको बस एक कमेंट कर दो, उनकी जिम्मेवारी खत्म होगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, स्टेट बोर्ड को प्रमोट करना ना करना, पास करना फेल करना उनकी अपनी काम है, आपका काम पढ़ना है। मैं कैक फैकल्टी कॉलेज के फैकल्टी से जब संपर्क किया और उनके व्हाट्सएप को मैं स्पेशली स्क्रीनशॉट करके मंगाया, तो बच्चे का जो चीज कमेंट्स को मैं देख रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य है। किस बेस पर, किस आधार पर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए? जब बच्चों के एग्जामिनेशन की बात आता है फॉर्म पर, तो सर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दीजिए, सर गूगल फॉर्म पर एग्जाम ले लीजिए, सर एग्जाम मेरा छूट गया, ये क्या था, हमारे गांव में नेटवर्क नहीं था, ये तो हमारे बाबूजी की तबीयत खराब था उसमें हम इंगेज थे। तो इस तरह से बच्चे टाल मटोल कर करके यदि वो चाहते हैं कि हमें इस तरह से सर्टिफिकेट मिल जाए, इस तरह से हमें नॉलेज मिल जाए, तो वो अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपदा एक अपनी जगह पर है, लेकिन आपदा को एक्सक्यूज बना करके आप यदि चाहते हैं कि ऐसा करें, तो मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा किसी और को नुकसान नहीं होने वाला। आप यदि तैयारी कर लिए और तैयारी आपकी कंप्लीट है, सब चीज कंप्लीट है, भाई एग्जाम लेना है तो एग्जाम ले ले, जैसे लेना है जैसे तैयार करे, वैसी स्थिति मैं नहीं देख पाया कभी भी बच्चों का कॉन्फिडेंस या इस तरह का। तो ये सारा बात जो हमने समझा और सारी बातों पर जब मैंने गौर किया, बच्चे बहुत मैसेज व्हाट्सएप पर भी किए कि सर आप इस पर कुछ कहिए। नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, हमसे पढ़ने के लिए आप कोई अपेक्षा रख रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको लगता है कि सर का क्लास पेड क्लास है, पेड करके पढ़ना पड़ता है, हमको पेड नहीं करना है, हमें फ्री में भी चाहिए होता है, तो मैं भी इस विषय पर मैनेजमेंट से बात कर लूंगा। यदि आपकी तैयारी अभी भी अधूरी रह गई है, तो मैं निश्चित रूप से अपने मैनेजमेंट टीम से बात करूंगा कि आपके लिए क्या कुछ निर्णय करती हैं और कम से कम चार्ज पे करके भी आपको पढ़ाया जाए। आपके पास अभी भी समय है, हमारी यह सपोर्ट हमेशा रहेगा। और यदि कोई अपेक्षा हमसे रखते हैं कि हाँ सपोर्ट करें, तो निश्चित रूप से आपके साथ में खड़ा हूं। लेकिन जहां तक प्रमोट की बात है, उस पर मैं अब नहीं बोलने जा रहा हूं, एकदम क्लियर है हमारा। प्रमोशन से संबंधित बातों पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं बच्चों के बीच और बच्चों को लेकर के। स्टेट बोर्ड पूरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रखी हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे का भी बहुत सारा फोन आया। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का था कि सर हमें भी प्रमोट कर देना चाहिए, मेरा काफी सेशन लेट चल रहा है। तो मैं स्पष्ट आपको बताऊं कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को स्टेट बोर्ड कभी प्रमोट नहीं करने जा रही है। थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के बच्चों को कभी स्टेट बोर्ड प्रमोट नहीं करने जा रही है, क्योंकि उनकी प्रीवियस कोई बैक रिकॉर्ड नहीं है उनका, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। अब बचा सिर्फ एक फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर लेटरल एंट्री, मात्र ये दो सेशन जो हैं बच्चे हैं जिनकी प्रमोशन की भी बात हो सकती है। सिक्स सेमेस्टर फाइनल ईयर के पिछले बार भी प्रमोशन नहीं मिला था, इस बार भी प्रमोशन उनको नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेज कोविड में भी सिक्स सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोशन नहीं मिला था। लेट जो भी हो एग्जामिनेशन उन्हें कराई गई, एग्जामिनेशन हुआ उनका। तो मात्र बच रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे। दो बच्चों के लिए यदि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट कराएगी स्टेट बोर्ड, थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम कंडक्ट कराएगी बोर्ड लेटरल एंट्री वालों को, तो फोर्थ फिफ्थ को भी कराएगी। एकदम सीधा क्लियर सी बातें हैं, वो दो लोगों को छोड़ेंगे नहीं लोग। तो उनकी अपनी तैयारी चल रहा है, वो अपने तरीके से तैयार हैं, वो अपने कॉपी प्रिंट कर लिया उन्होंने, क्वेश्चन प्रिंट कर लिया उन्होंने, सारा तैयारी करके रखा है। तो मैं समझता हूं कि वो एग्जामिनेशन कराएंगे। मेरी जहां तक की समझ है इस पर मैं बोल रहा हूं। आगे क्या कुछ होना है, आगे क्या कुछ होगा, इस पर बात नहीं करेंगे। जो वर्तमान चीजें हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। आगे बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकता है। 20 सितंबर से अनाउंस है एग्जामिनेशन की तिथि, संभावित हो सकता है कुछ आगे भी बढ़े, पीछे तो नहीं होगा लेकिन आगे भी बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
तो ऐसा बहुत सारा चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा टेक्निकल रूप से। कई तरह के यूट्यूब चैनल वाले का रहता है, कई तरह के व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है हमारे देश में। हर कोई अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, हर कोई। लेकिन सही और ऑथेंटिक खबर कहां से मिले, कैसी जानकारी मिले, ये जरूर प्रयास आप लोग करिए। मैं कभी भी किसी, आज तक की मेरी जो भी वीडियो देखा होगा आपने, किसी भी सर, किसी भी यूट्यूब चैनल का या कोई भी जो जानकारी दे रहे हैं लोगों के प्रति, मेरा कोई कटाक्ष नहीं होता है, ना कोई कमेंट्स होता है, ना उनकी शिकायत होता है। क्योंकि वो हर कोई कुछ ना कुछ आपके लिए प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ नॉलेज देने की उनकी कोशिश होता है आपके लिए। तो आपके लिए जब उतनी प्रयास कर रहे हैं वो, चाहे जो भी हो, मेरे द्वारा हो या अन्य कोई यूट्यूब चैनल पे लोग जो आपके लिए कुछ लेके अपडेट्स आते हैं, सारे लोग, तो उनका सीधा उद्देश्य होता है कि आप तक एक चीज की इंफॉर्मेशन, कोई भी उनके पास जानकारी है तो आप तक रखें। कुछ चीजें होता है कि खुद का उनका अपने एनालिसिस होता है, कुछ अपनी विचार होता है, वो भी वो रखते हैं, हर कोई रखता है। रही बात अब जो प्रमोशन की बातें हैं, तो क्लियर मैं बता दूं कि बच्चे की जब तक एकमत नहीं है, मैं इस पर कभी भी इस पर चर्चा नहीं करूंगा। हम क्लियर कर अनुभव सर से आपकी यदि अपेक्षा है कि सर हमारी तैयारी अधूरी रह गई है, आपका सिलेबस कंप्लीट है या जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें भी आप अवसर दें, क्योंकि हम प्रमोशन के इंतजार में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे हैं, थर्ड लेटरल एंट्री के बच्चे हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी बच्चे हैं। कई बच्चों ने आज भी मुझे कॉल किया कि सर प्लीज कुछ करिए, अभी तक तैयारी नहीं हुआ, बहुत शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम है सर, और इसमें हमारी तैयारी कैसे हो। तो हम बाबू क्लास ही दे सकते हैं, आपको पढ़ा ही सकते हैं, पढ़ने की मार्ग दिखा सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे रणनीति आपका होगा इस पर। तो ये चीजें, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट कि कृपया कर इसके लिए मुझे कॉल ना करें। आज स्पेशली मैं सुबह से मैं देखता हूं कि डेली 50 से 100 बच्चों का रहता है कि सर आप इस पर कुछ कमेंट्स दीजिए, इस पर कुछ बोलिए। तो नहीं, मेरी कोशिश आपके लिए हमेशा रहता है कि आपको कोई भी जानकारी मेरे एंड पर है वो आप तक जरूर पहुंच जाए। अपने इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो हमारी सबसे पहली कोशिश होता है कि आप तक कोई भी सूचना है जो पहुंचाया जाए। तो प्यारे छात्र, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे मित्र, आपके लिए हमारा हमेशा उदार दिल है, विचार उदार हैं। लेकिन जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट नहीं हैं, एक मंच पर नहीं हैं, एक विचार नहीं है, क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो किसी को लाभ मिलेगा, किसी को नुकसान होगा, और वो जिनको नुकसान हुआ वो सीधा दोषी मर दिए अनुभव सर को, आपने इसे करा दिया। ऐसा नहीं, हम पहले ही नहीं करेंगे, हम पहले ही नहीं करेंगे, इस पर एकदम क्लियर है। अन्य और कोई सपोर्ट मुझसे आप चाह रहे हैं, अन्य कोई आप सपोर्ट आपको लगता है कि सर हमें करें, तो निश्चित रूप से आपके साथ में खड़ा हूं। आपने PIL किया है, वहां कोई सपोर्ट चाहिए होता है तो निश्चित रूप से हम आपको करेंगे। आप हमें बताइए, उसमें मेरी जो सहभागिता होगा उसमें मैं साथ हूं आपका। लेकिन रिजल्टेंट उसका क्या होगा मैं पहले से जान रहा हूं। जब तक केस फाइल होगा, केस लिस्टिंग होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में लगातार डिप्लोमा की अधिकार की आवाज और लड़ाई लड़ते हुए एक लंबा एक्सपीरियंस है हमारा, 10-12 साल का। 10-12 साल का यदि कोई बच्चे पहले से मुझे जान रहे हैं तो उनको पता होगा कि डिप्लोमा की आवाज के लिए सिर्फ इकलौता बिहार में व्यक्ति हैं जिसका नाम अनुभव राज। आज भी मैं एक केस फाइल किया हूं, अभी तत्काल बीटेक वालों के खिलाफ। बीटेक वाले केस फिर से किए हैं। उन्होंने पहले सिविल इंजीनियरिंग से लड़ाई शुरू किया था, इलेक्ट्रिकल के लिए सिविल में 14 में हमसे फाइट किए थे, वहां उनको मैंने पटखानी दिया। फिर 17-18 में हमसे इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के लिए उन्होंने प्रयास किया, पावर होल्डिंग में वहां पटकानी दिया उनको। अभी वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच को लेकर के BPSC से जो MBI की बहाली आई है, उस माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के फाइट कर रहे हैं। तो फिर मैं पहुंच रहा हूं न्यायालय, फिर से उनको जवाब मजबूती से दूंगा, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हायर क्वालिफिकेशन क्या होता है। ये सारी चीजें उनको समझ से बहुत बाहर की बातें हैं। तो उनके लिए भी मैं काम करूंगा, उस पर भी मैं नहीं, तो न्यायालय से लगातार मैं जुड़ा हूं। तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो आज PIL दायर होगा या उसकी जो केस की लिस्टिंग होना है सुनवाई के लिए, लगभग हमको लगता है सितंबर भी पार कर जाएगा। तब तक आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने, तब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जिस रफ्तार में स्टेट बोर्ड काम कर रही है। तो एक तरह से ये इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक सूचना भी है, जागरूकता भी है, और
हम सचेत भी करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आपके पास जो बचे हुए समय हैं उसमें अपने आप को कंसंट्रेट करके पढ़ाई पर ध्यान जरूर लगाएं। पढ़ाई पर ध्यान, हमसे पढ़ने में कोई सहयोग आपको चाहिए होता है, हाँ निश्चित रूप से बताएं, इस वीडियो में कमेंट्स करके बताएं। आपको लग रहा हो कि सर का फीस बहुत ज्यादा है तो आप निर्धारित कर दो कि सर मिनिमम फीस क्या कर दूं, मैं वो फीस कर दूंगा। आपको जो कहोगे, आपके पढ़ाने के लिए, आपके तक नॉलेज पहुंचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं निश्चित अपने मैनेजमेंट टीम से बात करके आपके लिए कंसिडर करूंगा। आप कमेंट्स में कर दो कि सर हम लोगों की इतनी क्लासेस नहीं हुई हैं, आप ये फीस कर दो सर, हम लोग तैयारी कर लेंगे। हमारी हमेशा कोशिश आपके लिए। अपनी अपनी विचार जरूर आज की इस वीडियो में लिखेंगे, लेकिन मैं फिर से लास्ट चलते चलते मैं कहता हूं कि प्रमोशन से रिगार्डिंग हमारे तरफ से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जाएगी। एकदम क्लियर है, और बच्चों को जो लगातार कॉल आ रहा है इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग प्रयास कर रहे हैं मैं उनके प्रयास को धन्यवाद देता हूं, उनकी हिम्मत को और साहस को। यदि बच्चे में एकजुटता होता साथ से 2 महीना पहले इस चीज की निर्णय हो जाता, 2 महीना पहले, लेकिन बच्चे में कहीं एकजुटता नहीं है, बच्चे कहीं एक मंच पर नहीं है, तरह तरह का कंट्राडिक्शन है बच्चों में। तो प्यारे छात्र, तो ये क्लियर हो गया हमारे जो बच्चों का प्रश्न था कि बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम प्रमोट करने पर अनुभव सर क्यों कुछ नहीं बोल रहे। अनुभव सर मास के साथ हैं, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। मास की निर्णय, मास की सपोर्ट्स, मास की विचार जब एक साथ हो तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़ा हैं। तो ये आज की ये वीडियो था स्पेशली प्रमोट पर। और आप लोगों को यदि लग रहा हो कि अनुभव सर पढ़ाई में हमें कोई मदद करें तो इस वीडियो में निश्चित रूप से हमें कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में जा करके, और उसमें लिखें कि हम आपकी तैयारी में क्या कुछ मदद कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले अपडेट्स के साथ, अगले वीडियो के साथ, और फिर मिलेंगे। थैंक यू।